जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। चैनल का ज्वाइन बटन क्लिक करके इसका मेंबरशिप लीजिए और आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और अब तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि जबकि रातों रात मोदी जी ने एक आबादी की खतनाकरण कर दिया। जो टॉप के जो हैं पत्रकार लोग, राष्ट्रवादी लोग मेन स्ट्रीम में भी हैं, बिलबिला गया सब। कुछ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसका खतना हो गया है जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। खैर, हम शुरुआत करते हैं। आज जो जब देश इतना मजबूत है तो प्रधानमंत्री कायर कैसे हो सकता है? तो कायर नहीं होता प्रधानमंत्री, तो फिर ये सरेंडर जो होता है सीज फायर के नाम से, वो कैसे होता है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि देश मजबूत होता है तो प्रधानमंत्री कायर नहीं होता है, क्योंकि उसका माइंड सेट जो होता है वो अलग होता है। मतलब कि बंटवारे के बाद का भारत जो मज़हब के आधार पर बटा, जो मुसलमानों ने अलग देश लिए, तो भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश जो तब के नेता से लेकर मोदी तक ने बनने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि बंटवारे के बाद से लेकर आज तक भारत को हिंदू नेता मिला ही नहीं जो राष्ट्र को लीड कर सके। तो हम कहते हैं नपुंसक है, गो खाया हुआ है, धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। वो जो चरित्र का है, जो उसके अंदर में है, वो कर रहा है और तब से कर रहा है। शुरुआत में एक वीडियो दिखाता हूँ। शंकराचार्य भगवान गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद जी का, उनका वीडियो देखिए, फिर आगे बात करता हूँ। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। समझ गए? वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। तो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है। सेनाओं ने जीत के दिए हैं। 1948 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 की लड़ाई जीत के दिए हैं। और इन लोगों ने टेबल पे हारे हैं राजनीतिक लालच के कारण, अपने मानसिकता के कारण, अपने चाल चलन के कारण, अपने हिंदू द्रोह के कारण। भारत का जो मेजॉरिटी है, जिसको कि हिंदू देश आज ही माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि बंटवारा हुआ था ना मुसलमानों के साथ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो है मीटिंग चल रही है, जबकि सीज फायर इन्होंने कर लिया। किसने कर लिया सीज फायर? मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। तो उसके बाद की ये मीटिंग है और ये लोग हैं। इतिहास लिखी जा रही थी, भारत इतिहास लिख रहा था, यहाँ की सैन्य शक्तियाँ इतिहास लिख रही थी, लेकिन अचानक से ये इतिहास दोहरा पड़े। इतिहास लिखी जा रही थी, पाकिस्तान ज़मीन पे आने वाला था, जूतों की नोक के नीचे आने वाला था, जो पहले भी आया था। लेकिन इस बार जो जूतों के नोक के नीचे आता तो वहाँ आतंक ख़त्म होता और वो जड़ से ख़त्म होता और उसको घुटने पे आता। उसका जो हाफिज़ सईद है, जो वहाँ के आतंकी हैं, जो मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग हैं, जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, जो ये कमीना वहाँ का आर्मी चीफ मुनीर है, सब ज़मीन पे आता। लेकिन इतिहास दोहरा दी गई। ट्रंप आ गया बीच में। ट्रंप को कौन लाया? तो भारत
क्या किसी तीसरे देश को अपना बाप मानता है या मेडिएशन का अधिकार देता है? ये तो यूएन को भी अधिकार नहीं देता। देता है क्या? नहीं देता है ना। ये मोदी की ताकत क्या थी, और ये मोदी जो भारत की जनता के बीच में पूरी तरीके से अंदर घुस गए, हृदय के अंदर घुसे कि मैं ही वो आदमी हूँ जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है, भारत की सुरक्षा कर सकता है, देश को नहीं झुकने देंगे, नहीं मिटने देंगे। जरा सुन लीजिए ये। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? जी हाँ, ये मोदी। आप कहें ये इतना बड़ा झूठा है, इतना मक्कार है भाई। ये इसके अंदर में जो है वो शब्द अलतकैया मुसलमानों के लिए, वो करता है क्या? आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। और इस मोदी ने सीज फायर कर लिया भाई। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. और इस मोदी ने सीज फायर की है। तो इस मोदी का दिमाग में क्या है वो साबित है, वो साफ है, वो बिल्कुल साफ है। वो साफ ये है कि मोदी जो बोलता है वो है नहीं, मोदी जो दिखता है वो है नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के लिए खतरा है। ऐसा प्रधानमंत्री उनके लिए खतरा है जो उन बातों पे विश्वास करते हैं कि जो बोलता है ये करेगा, जो वो कहता है वो करता है। मोदी जो कहता है उसका उल्टा करता है, उसका परिणाम उल्टा आता है। मोदी हिंदुओं का नेता है, मुसलमानों के लिए काम करता है। मोदी पाकिस्तान को मिटाना चाहता है, पाकिस्तान को आबाद किया। आज पूरे पाकिस्तान में जश्न मन रहा है कि उसने भारत को हराया है। भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, कि जिस जोश जज्बे बहादुरी दलेरी के साथ इनको मुंह की खानी पड़ी है, और अफवाज पाकिस्तान ने इनका बिल्कुल जो होता है ना वो हर पर खच्चे उड़ा दिए इनके, और भारत बैकफुट पे है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम बंटवारे के बाद के भारत के देश के नागरिक हैं,
ये देश हमारा है और हमें पारदर्शी प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अगर कोई ये समझ रहा है कि 1948, 65, 71 में जो लड़ाइयाँ हुई उसका खामियाजा भारत अभी भुगत रहा है आज तक, तो 2025 का भी खामियाजा आगे तक भुगतेगा। भारत को हिंदू नेता मिला नहीं, भारत को हिंदू लीडरशिप आज तक मिली नहीं। वो नेहरू वो से लेके मोदी तक, जिसमें इंदिरा जी भी थी, सब के सब टेबल पे हारे हैं। सारी लड़ाइयाँ सेनाओं ने जीत के दी, इन लोगों ने हारे हैं। इसको जीत में तभी बदला जा सकता है जब हिंदू सत्ता की व्यवस्था भारत में हो, कोई हिंदू नेता का उदय हो। रहा हूँ ये जो चल रहा है, ये जो सीज फायर है, वो आने वाली नस्लें देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, भुगतेंगी। अगर वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बाद की जो पीढ़ी है, जो जवान हुई है, अगर वो इसे दिल पे नहीं रखती है और ये मानती नहीं है कि ये जो कुछ हुआ है वो सेनाओं की लाशों पे जो ये सीज फायर हुआ है वो भारत के स्वाभिमान का सीज फायर है, इसको मान के कि वो कुछ फैसला करें। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।